नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम एक बुक है जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है शतमंजरी योग। शतमंजरी योग। और इसमें कुछ राज योगों के बारे में बात की गई है। तो आइए, अब मैं क्या करती हूँ, इसको लास्ट से पढ़ रही हूँ, इसको ध्यान से दीजिएगा। यहाँ लास्ट योग दिया है जय योग, और लिखा है षष्टेश नीच राशि का हो और दशमेश उच्च राशि का हो तो जय योग होता है। ऐसा जातक संग्राम और विवाद में विजयी होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, राजयोग, और वो भी कौन से, राजयोग, शतमंजरी राजयोग। ठीक है, ये शतमंजरी राजयोग में 100 योग दिए गए हैं। तो इसमें जो जय योग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि षष्टेश नीच का हो, यानी कि सिक्स्थ लॉर्ड नीच का हो जाए। तो अब हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि माना बुध हैं और बुध नीच के हैं, यानी 12 नंबर राशि के हैं। अब ये तो नहीं कहा कि छठे भाव में ही बैठ जाए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली यहाँ बना लेते हैं। और अगर बुध को नीच का बनाते हैं, हम एक एक दो चार्ट से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड कौन हुए, बुध हुए। और अगर इनको नीच का करना है तो यानी कि 12 नंबर राशि में बुध को बैठाना होगा। ठीक है, और साथ में कहा है कि दशमेश भी दशमेश उच्च के हो जाए। तो दशमेश को चेक करते हैं, तो दशमेश उच्च के कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, क्योंकि दशमेश इस चार्ट में क्या होना है, शनि है। दशमेश उच्च के हो जाए, षष्टेश नीच के हो जाए, तो ऐसे में जय योग होता है। अब जय युग किसको बोला है इन्होंने, उसके मीनिंग क्या बताया है कि ऐसा जातक संग्राम और विवाद में विजयी होता है। अब संग्राम और विवाद को क्या समझे आज के कॉन्टेक्स्ट में। संग्राम का मतलब कंपटीशन हो गया, कोई आप बड़ा कंपटीशन देने जा रहे हैं, यूपीएससी का कंपटीशन है, आईएएस की प्रतियोगिता है, या कोई आपका इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन है, या फिर स्पोर्ट्स का ही कोई कंपटीशन है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप उसमें जीत जाएंगे। आपका कोई कोर्ट केस है, आप वकील हैं, तो आपके विवाद हो सकते हैं, विवाद में आज जाना है, हियरिंग है। तो कहना चाहे कह रहे हैं ये कि जय योग कब बनता है, जब सिक्स्थ लॉर्ड नीच के हो जाए और टेंथ लॉर्ड उच्च के हो जाए, तब जय योग बनता है। अभी तो हमने काल पुरुष के चार्ट में बनाया, तो हम क्या करते हैं, दूसरा कोई चार्ट लेके बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 नंबर राशि ली, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ क्या होगा इस केस में। तो सिक्स लॉर्ड कौन बने, गुरुदेव बृहस्पति। अब यहाँ पर बैठेंगे तभी ये नीच के होंगे, कौन सी राशि में, मकर में नीच के होते हैं। और टेंथ लॉर्ड कौन बने, मंगल बने। और ये उच्च के कहाँ होंगे, ये तो चलो नीच के हो गए। अब ये उच्च के कहाँ होंगे, ये भी मकर में होंगे। क्योंकि कंडीशन जय योग के लिए क्या कही है, जय योग के लिए कंडीशन कही है कि सिक्स्थ लॉर्ड नीच के हो जाए, टेंथ लॉर्ड उच्च के हो जाए, तो जय योग होता है। तो क्या यहाँ पे भी ये कंडीशन बनेगी, अब ये तो युति में भी हो गए। ठीक है, और जब आप जानते ही हैं कि ऐसे में क्या कहा जाता है, उच्च का मालिक नीच का मालिक, ऐसे नीच भंग तो नहीं लग रहा। आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या नीच भंग हो रहा है इनका, किनका, गुरुदेव बृहस्पति का नीच भंग होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। फिर हम एक क्लास में ये बात करेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होते हैं, या नीच भंग कैसे हो जाता है। नीच भंग राजयोग अलग बात है, और नीच भंग हो जाना किसी ग्रह का वो अलग बात है। ठीक है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए,
अब हम पढ़ते हैं अगला योग। अगला योग क्या कह रहा है? यह है धन आकर्षण योग। यदि लाभेश नवम में, नवमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में, पंचमेश तृतीय में हो तो धन आकर्षण योग होता है। अब कौन कौन से इन्होंने हाउसेस बोल दिए? लाभेश। अब लाभेश कौन होते हैं? 11th लॉर्ड। 11th हाउस को ही तो लाभ भाव कहते हैं। तो लाभेश, पहले तो चार्ट बना लेते हैं। तो कोई भी चार्ट ले लेते हैं, चलो सिम लगन की कुंडली ले लेते हैं यहाँ पर। तो जब हमने सिम लगन की चार्ट बनाया और यहाँ पर लाभेश कौन बने? 11th लॉर्ड कौन हुए? बुध हुए। तो लाभेश हो गए बुध। लाभेश नवम में आएंगे तो लाभेश को नवम में बिठा दिया। चलिए आगे क्या कहा है? नवमेश सप्तम में। नवमेश कौन है यहाँ पर? नवमेश यानी कि 9th लॉर्ड मंगल को कहाँ बैठाना है? सप्तम में। अब आगे बात आती है पंचमेश, सप्तमेश पंचम में। सप्तमेश कौन है? शनि। सप्तमेश का मतलब 7th लॉर्ड शनि। और शनि कहाँ है? पंचम में। और इसके बाद पंचमेश तृतीय में हो तो पंचमेश कौन है? गुरु। पंचमेश 5th लॉर्ड हो गए गुरु। और वो कहाँ आ जाए? तृतीय में। तो गुरु जी यहाँ आ गए। ये उल्टा घूम रहे हैं। चलिए, और तो धन आकर्षण योग होता है। ऐसा जातक अनेक उपायों से धन अर्जित करता है। इसका ना क्या नाम है? धन आकर्षण योग। जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग लग रहा हो उनके जो धन के सोर्सेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अलग अलग माध्यम से जातक धन को अर्जित करता है, आकर्षित करता है। इसी तरह से आयु योग को देखिए क्या लिखे? लग्नेश बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो तो दीर्घायु होता है। जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश भी केंद्र में हो, बृहस्पति भी केंद्र में हो और शुक्र भी केंद्र में हो। ये तो सिंपल है। इसको देखना भी आसान है कि लग्नेश जो भी हो, हमने माना कोई भी राशि ले लेते हैं। तुला लगन ले लेते हैं, अगर तुला लगन लेंगे तो शुक्र ही होंगे। तो शुक्र लगन केंद्र में हो और बृहस्पति केंद्र में हो, कहीं भी हो सकते हैं। केंद्र के 4 स्थान है, 1 4 7 10। तो कहीं भी बैठा दीजिए। तो इस तरह से योगों को देखना चाहिए। इसी तरह से एक दिया हुआ है क्षेम योग। चलिए क्षेम योग को, इसको मैं हटाना चाहती हूँ। ये हट गया। इनको भी हटा देते हैं। अब क्षेम योग को अगर समझें तो लिखा है यदि लगन अष्टम नवम दशम के स्वामी। तो कौन कौन? लगन लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अपने अपने स्थान में हो तो क्षेम योग होता है। तो यहाँ पे इसको बनाकर देखते हैं, इसका रिजल्ट भी पढ़ेंगे। कह रहे हैं लगन लॉर्ड, तो चार्ट बना लेते हैं। चलिए मकर लगन का बना लेते हैं। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9। तो कह रहे हैं कि लग्नेश अपने ही स्थान में हो। ठीक है, हो गए। उसके बाद अष्टमेश, नवमेश और दशमेश। तो ये भी यहाँ, ये भी यहाँ और ये भी यहाँ। तो ऐसे में क्या होगा? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्षेम योग। ऐसा जातक दीर्घायु और भाग्यशाली होता है। क्षेम योग। इसके रिजल्ट्स क्या बताए गए हैं कि जातक दीर्घायु और भाग्यशाली होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है किसी के चार्ट में। अच्छा, अगला बोला है त्रिलोचन योग। अब त्रिलोचन योग, 3 नेत्र। चलो, लोचन का मतलब नेत्र होता है ना। सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों पूर्ण बली होकर त्रिकोण में हो तो त्रिलोचन योग होता है। अब बात आती है पूर्ण बली, या तो उच्च के हो जाए, अब केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो। तो पूर्ण बली होकर त्रिकोण में हो ऐसा जातक बुद्धिमान
ये हो सकता है अगर हम देखें त्रिकोण में कैसे आएंगे। तो इन्होंने कोई राशि तो बताई नहीं, लेकिन बस ये बता दिया कि पूर्ण बली होने चाहिए। तो चलिए, सूर्य चंद्रमा और मंगल को पूर्ण बल देते हुए हमें इनको त्रिकोण में बैठाना है। तो कोई भी त्रिकोण, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि 1 5 9 का त्रिकोण बनाना है या कोई हो। तो तीनों पूर्ण बली होकर त्रिकोण में हो। तो धर्म त्रिकोण हो सकता है, काम त्रिकोण हो सकता है, मोक्ष त्रिकोण हो सकता है, या अर्थ त्रिकोण हो सकता है। तो तीनों को बली होकर ऐसे त्रिकोण में होना है। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे मकर लगन बना लेते हैं। 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम मंगल को बलि दिखाएं तो मंगल बलि होंगे यहाँ। सूर्य को बलि दिखाएं तो सूर्य यहाँ बलि हो सकते हैं, और चंद्रमा भी यहाँ बलि ही होंगे। ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है किसी भी त्रिकोण में, सूर्य चंद्रमा और मंगल, अब देखिए यहाँ ये स्वराशि के हैं, बलि हैं। यहाँ पे ये मित्र राशि के हैं, बलि हैं। ये भी मित्र राशि में है तो बलि। ठीक है। सूर्य से चंद्रमा काफी दूर है, तो ये भी बताते हैं कि हाँ ये बल इन्हें प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि कौन सा योग बनाया, इसको हमें समझना है। त्रिलोचन योग। अब ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, धनी होता है, समृद्ध होता है, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्र और मंगल तीनों बल हो। तो मतलब समझ जाइए, और आपस में त्रिकोण में हो तो समझ जाइए कि त्रिलोचन योग है। तो आज आशा है आपको 1 2 3 4 5, ये जो 5 योग हमने आज यहाँ पढ़े हैं अच्छे लगे होंगे। अपनी अपनी कुंडली में चेक कीजिए। बहुत सारे योग यहाँ दिए गए हैं। देखिए, श्रृंगाष्टक योग, राजपथ योग, श्रीमती योग, मरुत योग, गोल योग, क्रोध, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अष्टक की क्लास शुरू होने वाली है, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, आप लोग भी कीजिए। 18 तारीख से ये क्लास शुरू हो रही है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके रजिस्टर हो सकते हैं। धन्यवाद।